हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह का समय हो रहा है और आज है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे मैं नहा धो कर आ चुकी हूँ। पूरा घर का काम मेरा लिपट चुका है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो यहाँ पे मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है, दिया आरती सब मैंने कर दिया है और बस मैं यहाँ पे मत्था टेक लूँगी। और आज मैंने सभी देवी देवता का आज पीले रंग का मतलब वार के हिसाब से मैंने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाया है। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ पोहा। पोहा इस टाइम बनाऊंगी मतलब बच्चों के लिए, बस मैं और कृष्णा हैं तो बस सोचा कि थोड़ा पोहा बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बस पोहे को अच्छी तरह से ना थोड़ा धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पोहे में से जो गंदगी है ना वो निकल जाए। और ज़्यादा देर तक पोहे को नहीं रखूँगी ताकि ये फिर ना वो खिलखिले से नहीं रहेंगे। बस धो के और यूँ ही रख दूँगी। इतने देर में जब तक मैं प्रिपरेशन तैयार करूँगी पोहे का ना, इतने देर में ये सेट हो जाएगा। बस हल्का सा पानी डाल के मैंने रख दिया है। यहाँ पर सारा मैंने प्रिपरेशन भी तैयार कर दिया पोहे बनाने के लिए। तो बस फटाफट से तो दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था और पीनट्स भी मैंने मतलब तेल गर्म हो गया है तो पीनट्स भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, मतलब कच्ची मूंगफली डाल दिया है। और जैसे पोहा मिलता है ना तो पोहे के अंदर ही मसाला पोहे वाला भी मिल जाता है। तो ईजिली जब भी पोहे जैसे पैकेट वाला ख़रीदो ना तो उसके अंदर ईजिली मिल जाती है। और फिर ना ऊपर से ना जैसे पोहे में जैसे मसाले वगैरह ऐड करते हैं तो वो डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस प्याज वगैरह टमाटर वगैरह ही डालना होता है। तो यहाँ पे ना पीनट्स भी अच्छी तरह से भून चुकी है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। वैसे भी ना आप इसके अंदर ना मटर भी डाल सकते हैं, अगर मटर अच्छा लगता हो अगर खाने में पोहे के साथ। तो आज अभी तो सीज़न चल रही है मटर की, तो मटर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास मटर नहीं थे, मटर ख़त्म हो गए थे, वरना मैं मटर भी डाल देती हरी वाली। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिया है और टमाटर भी डाल दिया है और इसी के अंदर मैं पोहे वाला मसाला डाल दूँगी। ऑलरेडी इसके अंदर मतलब पूरी ही होती है मसाला जो भी पोहे में डलती है, बेसिक मसाला इसमें होती है, तो वही मैंने डाल दिया। इसमें नमक हल्दी सब मिक्स रहती है ऑलरेडी, तो अगर कम बेस पड़ेगा तो नमक भी ऐड कर दूँगी। तो फ़िलहाल मैं ये अच्छी तरह से इसको मैं भून ले रही हूँ और उसके बाद से मैं मतलब जो पोहा जो मैंने भिगो के रखा है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये झटपट बन भी जाती है और बहुत मतलब सबको आती है, मेरे ख्याल से सबको ही आती होगी पोहा बनाना। जैसे चावल फ्राई बनाते हैं ना, जैसे रात की बच जाती है चावल तो हम लोग चावल फ्राई बना लेते हैं, उसी तरह ये समझ लेते तो पोहा फ्राई है। तो ये पोहा वाला मतलब वैसे तो हमारे यहाँ इसको ना चिवड़ा कहते हैं और यहाँ पे पोहा कहते हैं। तो बस यही है। तो यहाँ पे पोहा डाल दिया है मैंने और इसी के अंदर मूंगफली भी मैंने जो भुनी हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर मटर है तो मटर भी डाल सकते हैं, और जैसे बॉईल किया हुआ जैसे आलू हो गया और जैसे बॉईल किया हुआ आलू हो गए, और वैसे मटर भी बॉईल करके ही इसमें डाली जाती है। या आप ऐसे भी सबसे पहले जैसे फ्राई किया ना पीनट्स, वैसे मटर को भी फ्राई करके और फिर ऐसे बना सकते हैं। और ये देखिए फिर मैंने ना सारे कुछ डाल दिए हैं इसके अंदर, और उसके बाद से मैंने इसके अंदर हरी धनिया भी डाल दिया था और इसके ऊपर से फिर मैंने नींबू निचोड़ दिया। और हरा धनिया मेरे पास थोड़ा ही था इसलिए मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा ही इसमें है। और धनिया और नींबू के बगैर तो ये मतलब मेरे ख्याल से अच्छा स्वाद नहीं आएगा, लेकिन धनिया जब डल जाती है ना और नींबू इसके ऊपर जब निचोड़ जाता है तो बहुत बढ़िया चटपटा सा ये लगता है खाने में। तो ये बन के रेडी हो चुका है, तो मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ क्योंकि वो कोचिंग से आ चुका है, तो बस उसको मैं दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद से मैं अपने लिए निकालूंगी, तो बस अपने लिए भी मैं निकाल लेती हूँ। मैं कृष्णा को दे के चले आई हूँ और मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, और थोड़ा बहुत मैं ना बचा के रख दूँगी प्रियांशी के लिए और फिर कृष्णा के लिए भी। कृष्णा बोल रहा है मम्मी मेरे को थोड़ा सा और चाहिए, बाद में खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं बचा के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल लिया है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और बैठ के आराम से खाते हैं। तो यहाँ मैंने किचन की लाइट भी ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद से मैं अंदर जा रही हूँ कमरे में। तो बस मैं और मेरे बेटे इस टाइम खाते हैं साथ में, वरना रात में ही सबके साथ खाने को मिलता है, क्योंकि मैं और कृष्णा ही रहते हैं दिन में, क्योंकि प्रियांशी स्कूल चली जाती है, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले जाते हैं, और कृष्णा को दोपहर का स्कूल है ना, तो बस सुबह का जो खाना होता है मैं और कृष्णा साथ में ही खाते थे। यहाँ पे तारक मेहता देख के अपना पोहा एंजॉय कर रहे हैं हम माँ बेटे। तो चलिए, और इस टाइम ना मतलब दोपहर हो गया, प्रियांशी भी आ चुकी है स्कूल से और आज है नेक्स्ट डे। तो सुबह सुबह के राधे राधे, आज है फ्राइडे दोस्तों। तो यहाँ पे बस मेरा सारा घर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे गुड़हल का फूल निकला था तो तुलसा जी के पास मैंने चढ़ा दिया, सूर्य भगवान को अर्घ भी दे दिया है। अब मैं नीचे जाऊँगी तो अपनी पूजा कंप्लीट करूँगी। बस यही होता है ना, सुबह सुबह काफ़ी मतलब होच पोच रहती है, तो सोचा जाता है कि पूजा पाठ भी ना करो ना तो थोड़ा अच्छे से तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ मैं सबको भेज के ही अपना अच्छी तरह से पूजा पाठ करते,
उस टाइम। और यहाँ पे एक एक फूल भी निकला हुआ है, तो वो भी मैं लेके जाऊँगी नीचे। और देखिए कितना सुंदर फूल निकला हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिया है। यहाँ ठाकुर सेवा भी मेरा हो चुका है। तो बस अब मैं किचन में जाऊँगी। और आज मैंने कलश स्थापना भी किया है, और यहाँ किचन में मैं आ चुकी हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो कलश स्थापना कर रखा है। और फिर ना प्रियांशी के लिए मतलब ब्रेड सेक रही हूँ कृष्णा के लिए, क्योंकि ये दोनों ना 8 बजे निकल जाते हैं। कृष्णा कोचिंग के लिए निकल जाता है, प्रियांशी स्कूल के लिए निकल जाती है। और हस्बैंड जी आज सुबह ही निकल गए थे। तो यहाँ पर बस मैं ब्रेड सेक रही हूँ और बच्चों के लिए कि ये दोनों खा लेंगे। और फिर मुझे को टिफ़िन भी बनानी है प्रियांशी के लिए। तो रात के जो बची हुई आटा, मतलब आटा कह रही हो, दाल बची हुई थी ना, तो उसी को मैंने ना आटे में मार लिया था। तो बस उसी के मैं पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, तो बच्चों को पहले मैं दे देती हूँ, फिर बाद में मैं मतलब पीऊँगी। बच्चों के साथ ही मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले मैं इन दोनों को दे दूँ फटाफट से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। प्रियांशी रेडी भी हो चुकी है और उसे मुझे छोड़ना भी जाना है। 8 बजे मुझे स्कूल उसको पहुँचाने जाना है, फिर लेने भी जाना होता है मेरे को ही। और अभी इस समय ना कृष्णा का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बस यही है, एग्ज़ाम भी शुरू हो चुके हैं बच्चों के। तो कृष्णा वैसे तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना फाइनल, तो उसका अभी छुट्टी है स्कूल की। तो बीच बीच में पेपर है, बीच बीच में स्कूलों की छुट्टी भी है। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं पराठे बना लेती हूँ और उसके बाद से टिफ़िन लगा देती हूँ। उसके बाद से मुझे प्रियांशी को छोड़ने भी जाना है। तो चलिए पहले फटाफट से पराठा बना लिया जाए। तो दोस्तों मेरे से मतलब कितने जरा पूछते हैं कि हमें दुख क्यों इतना मिलता है। तो मेरा कहना है कि सुख और दुख अपने नसीब से ही मिलता है। अमीरी या गरीबी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। रोने वाला महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियाँ हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती हैं। तो ये जो सुख दुख है ना, ये हमारे नसीब से ही मिलते हैं। इसे हमें कभी ना डरना भी नहीं चाहिए और ना हमें घबराना चाहिए। इन्हें हमें ना सामना करनी चाहिए। अगर हम सुख दुख हमारे नसीब में नहीं रहेगा, तो हम दुख की फीलिंग और सुख की फीलिंग कैसे महसूस करेंगे। तो बस यही है, सबके नसीब नसीब का होता है। कहते हैं ना कि जो जैसे अगर तबीयत भी ख़राब हो जाए, तो सब कहते हैं हमारे ऐसे, हमने कोई ऐसे कर्म किए होंगे कि जो हमें ऐसे मतलब ऐसे बीमारी हो, चाहे हमें ऐसे दुख मिले हैं या ऐसे हमने कर्म किए हैं। हमें किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि उनके वजह से हमें ये दुख मिला है या उनके वजह से हमें ये मिला है। अक्सर लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमें इनके कारण दुख मिला है, तो उनके कारण मिला है। ये हमारे नसीब के हैं। अगर समझदार इंसान होना तो वो समझ सकता है कि हाँ, ये जो भी हमारे जो कर्म होता है ना, कर्म उसी के हिसाब से दुख सुख मिलता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में इस टाइम व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, आप लोग ने देख ही लिया। प्याजी को टिफ़िन वगैरह भी मैंने दे दिया, स्कूल उसको पहुँचा के आई हूँ। और घर का जो भी है सब इस टाइम, मतलब जब सब रहते ना तो अच्छे से कमरा सेटिंग नहीं हो पाता। जब सब चले जाता है ना, तब कमरा का ना थोड़ा सेटिंग वगैरह सब अच्छा सा हो जाता है। तो बस उठी तो मैं 5 बजे थे, लेकिन उठी थी 5 बजे, लेकिन हस्बैंड जी को जाना था ऑफिस, तो उनके लिए जल्दी चाय वगैरह बनाया उनके लिए, और रोटियां बनाई और सब्जी बनाई थी आलू मेथी की। तो वो मैंने उनको दे दिया था, कोई वीडियो शूट नहीं करी थी मैंने। और रात का जो बचा हुआ जो दाल था, तो उसको मैंने आटे में डालकर मार कर पराठे बनाए मैंने। अभी पराठा थोड़ा बहुत बनाया है और थोड़ा बहुत बचा के रखा है, क्योंकि कृष्णा गया है कोचिंग से आएगा फिर मैं बनाऊंगी गरम गरम, क्योंकि वो मैं रह जाते हैं, फिर पूरे दिन मैं और कृष्णा ही रह जाते हैं। प्रियांशी स्कूल चले गए हैं, कृष्णा के पापा ऑफिस चले गए हैं, तो उनके लिए बना दिया था। क्योंकि वो सुबह ना उनको जल्दी कभी कभार जाना होता है ऑफिस, तो बस वही होता है कि टाइमिंग पे पहुंच जाए। तो बस वो अपना तैयार वगैरह हो गए थे, और उनका टिफ़िन और चाय वगैरह मैंने रेडी करके उनको रख दिया था कंप्यूटर के पास, अपना ले लेते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर मैंने दाल वाली जो दाल रखी हुई थी ना, तो उसको मैंने आटा में डालकर माड़ा, क्योंकि फिर दाल बच जाए तो बच्चे फिर अगले दिन खाते नहीं हैं। गरम भी कर दो फिर भी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने ना पराठा बना दिया। अगर रात के दाल बच जाए ना, तो आप लोग मार दिया करो, या सब्ज़ी बच जाए ना तो आटे में डालकर मार दिया करो, गूँथ लिया करो और पराठे वगैरह बना लिया करो। तो सुबह चाय के साथ भी हो जाती है और अच्छा होता है। चाय के साथ, चटनी के साथ और रायते के साथ मतलब खप जाती है, ये मेरा कहना है। तो दाल तो वैसे भी अगले दिन खाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने आटे में डालकर उसे पराठा ही बना दिया है। मिक्स दाल बनाई थी रात को, वो मैंने शूट नहीं करा था, तो वही मार के रख दिया था। उसके बाद से अपना
पोछा वगैरह, उनके जाने से पहले बस मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और उसके बाद से मैं ना क्या कहते हैं पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद से अपना नहाई धोई और अपना पूजा पाठ किया। और उसके बाद से प्रियांशी को उठा दिया था मैंने पहले ही, तो अपना रेडी हो गई थी। तो प्रियांशी का टिफ़िन तैयार कर रही थी एक तरफ, और एक तरफ बच्चों के नाश्ता वगैरह भी तैयारी कर रही थी मैं। ब्रेड वगैरह सेका और पराठे बनाए प्रियांशी के लिए भी। और बस उन लोग को भेजने के बाद फिर फाइनली आप लोग के साथ में मिल रही हूँ। कपड़े लत्ते सब धुल चुके हैं, पोछा झाड़ू सब हो चुका है, तो बस यही है। तो बस इसी तरह दिन कट रहे हैं जैसे कट रहे हैं। और हाँ, अब तो बहुत ही अब धीरे धीरे गर्मी से भी होने लगी है। कभी ठंड हो जा रही है, कभी मतलब ठंडा मौसम हो जा रहा है, तो कभी गर्मी जैसा हो जा रहा है। तो अब तो धीरे धीरे कपड़े भी कम होते जा रहे हैं। सही है भाई धीरे धीरे कपड़े कम हो जाए। एक ही शरीर पे चार चार मतलब कपड़े हो जाते थे ना, तो धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाते थे। ठंडों में मेरे ना हाथों में बहुत ज़्यादा काफ़ी दर्द होने लग जाते थे। मैं सोचती ठंड रहे लेकिन वैसे ठंड ना रहे हाँ, मतलब सब चीज़ ना अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी आप रोज़ की पूजा में कौन सी आरती गाती हैं। तो मैं बता दूँ बहन कि मैं रोज़ की जो पूजा होती है ना, तो मैं उसमें ना जैसे कि सबसे पहले तो मैं गणेश जी की आरती करती हूँ। मतलब कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को ही मतलब विराजमान भी करते हैं और उनके सबसे पहले आरती भी गाते हैं। उसके बाद से फिर मैं ओम जय जगदीश वाला भी मैं गाती हूँ। और मतलब यही होता है कि उसमें ना सारे देवी देवता शामिल रहते हैं। ओम जय जगदीश में ना सारे देवी देवता शामिल हो जाते हैं, तो वो मैं गाती हूँ रोज़ के। और लास्ट में मैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्र हारम ये मैं गाती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारी पूजा में जो कमी होती है ना, वो पूरी हो जाती है इस श्लोक के द्वारा। तो मैं इसी तरह मैं अपनी पूजा सुबह की करती हूँ। और कभी मौका मिलता है ना, तो मैं शाम के टाइम भी मतलब आरती तो वैसे हमें दोनों टाइम ही करनी चाहिए, सुबह भी करनी चाहिए और शाम को भी करनी चाहिए। लेकिन जो पाठ होता है ना, तो जैसे आपको जो समय मिले वैसे करना चाहिए पाठ वगैरह। वैसे तो चालीसा वगैरह तो सुबह शाम जरूर करनी चाहिए। और पाठ वगैरह जैसे हो गया, गीता का पाठ हो गया, रामायण का पाठ हो गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब भी समय मिले तो आप कर सकते हैं। तो बस ये थे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मतलब उन बहन को ये मतलब जवाब मिल गया होगा कि मैं कौन सी आरती गाती हूँ रोज़ डेली। और दिन के अकॉर्डिंग भी जैसे पूजा करते हैं तो दिन के अकॉर्डिंग में भी मैं मतलब जी कि मंगलवार है तो मंगलवार को हनुमान जी की भी आरती गाते हैं। और फिर भी मैं ना हनुमान जी की आरती करने के बाद भी फिर भी मैं ओम जय जगदीश वाला ज़रूर गाती हूँ। मैं हर मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन में ओम जय जगदीश ज़रूर मैं करती हूँ। बार के हिसाब से सब आरती भी करती हूँ और क्या कहते हैं ओम जय जगदीश पूरा मैं करती हूँ। तो चलिए। और हाँ, शुक्रवार को ना आप लोग जैसे कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को बहुत जने हैं, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहनें हैं जो अपने घर में लक्ष्मी माता की, संतोषी माता का पूजा करती हैं, कलश स्थापना करती हैं। शाम के टाइम संतोषी माता की भी पूजा करती हैं। तो जो लक्ष्मी माता की पूजा करती हैं तो वो कलश स्थापना करती हैं। तो अच्छा होता है कलश स्थापना करना। आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, जब मैं लक्ष्मी माता जी की पूजा करती थी तो मैं भी कलश स्थापना करती थी। तो कलश आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन शुक्रवार को ना ज़रूर 1 लोटा जल अपने मंदिर में रखा करिए या स्थापना करिए स्वास्तिक बनाकर, और उस पर फूल वगैरह चढ़ाकर, और उसे हर शुक्रवार को चेंज करा करिएगा। तो इससे क्या होता है कि अच्छा होता है, घर में समृद्धि रहती है और कुछ नहीं। और मतलब अच्छा होता है 1 लोटा जल रखना अपने मंदिर में। लेकिन फ्राइडे को आप लोग चेंज करते रहिएगा। अगर पॉसिबल हो रोज़ करने का तो रोज़ कर सकते हैं, और ना हो तो आप हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर कर सकते हैं। और फ्राइडे के दिन ज़रूर आप लोग को ना खीर बनाकर भोग ज़रूर लगाना चाहिए माता लक्ष्मी को। और मैं हमेशा खीर का भोग लगाती हूँ हर शाम के टाइम माता लक्ष्मी को। और नहीं तो जैसे एकादशी होता है ना, तो मखाने का खीर बना के भोग लगाते हो, लेकिन लगाते ज़रूर हो। और वैसे मैं चलती तो फिर मैं नहीं लगाती, फिर बच्चों से जैसे बर्फ़ी हो गया, ये सब सफ़ेद चीज़ जो होता है वो मैं लगवा देती हूँ। तो बस यही है। और अपने किचन में भी ना आप लोग ज़रूर धूप बाती ये सब दिखाया करिए। तो मैं अपने किचन में जैसे शुक्रवार है आज, तो हर शुक्रवार को अपने मतलब किचन में एक अगरबत्ती या 2 बत्ती ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि किचन भी हमारा ना अन्नपूर्णा माता का वास होता है। रसोई है हमारा किचन, अन्नपूर्णा माता का वास होता है उसमें। तो बस उनके नाम से मैं एक
अगरबत्ती भी जला, आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने अगरबत्ती जला रखा है। लेकिन ये आप लोग भी कहेंगे कि दीदी अगरबत्ती नहीं जलाते हैं क्योंकि अगरबत्ती बांस की होती है। तो मैं बता दूं कि ये अगरबत्ती जो है ना, ये बांस वाली नहीं है। वो आजकल दो तरह की आ रही है, एक बांस वाली आ रही है और एक पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो है। तो ये मैंने वृंदावन से मंगवाया है ये वाला अगरबत्ती। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वृंदावन में तो ठाकुर जी के हर रिलेटिव चीज़ मिलता है और वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलता जो हानिकारक हो और जो हमारे पूजा पाठ में विघ्न आता हो, वैसी चीज़ नहीं मिलती है। तो ये वृंदावन का है, ये वहाँ से अगरबत्ती ये लेके आए थे, वो वाली है, बिना बांस वाली अगरबत्ती है ये। तो बस इसी तरह आप लोग अपने किचन में भी हर शुक्रवार को ना अच्छे से मतलब किचन को साफ़ सुथरा करके, और अन्नपूर्णा माता का वास होता है, अन्नपूर्णा माता का, लक्ष्मी माता का नाम लेके आप वहाँ पे एक धूप बत्ती दिया ज़रूर दिखाया करिएगा। तो इसी तरह मैं अपना करती हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी कमेंट से कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं और मेरे को बता भी सकते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है कि नहीं आती है, आप लोग प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि लाइक करने से ना मुझे मोटिवेट भी मिलते हैं। और कमेंट्स जरूर करिएगा जिससे मैं आप लोग के थ्रू मतलब जान सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और आप लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी, अपना राय भी देते हैं और पूछते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपना बहुत कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो भी देखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। फिर मिलेंगे।